नाउ यू कैन सी माय निडल ओवर देयर। तो आप मेरी निडल देख सकते हो। मैं यहाँ से इंजेक्ट करना स्टार्ट करूँगा सर। इंजेक्ट कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम टेकिंग ओजोन। हमने कॉकटेल डाल दिया, अब हम ओजोन डालेंगे। थोड़ा सा दर्द आ सकता है सर। ज़्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं, ओजोन भी डाल दिया। डाल दिया, डाल दर्द तो नहीं है? दूसरा डाल दिया। Okay. So this is how we do submuscular injection plus ozone therapy. Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर गोपाल रंजन, he is a case of spondyloarthritis. His age is 60 plus and we need to understand कि spondyloarthritis और एक प्योर sciatica conditions के अंदर क्या differences होते हैं। He is having pain in lower back और उसके साथ में इनको रेडिएट कर रहा था पेन बोथ साइड में, दोनों पैरों में दर्द जा रहा है, लेकिन एक पैर में ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर साइड, यानी कि लेफ्ट में ज्यादा था एज कम्पेयर टू राइट साइड। बट इनकी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है कि इनको वॉकिंग डिस्टेंस बहुत कम होता जा रहा है। जब भी ये चलते हैं तो लगभग 200-300 मीटर के बाद इनको बैठना पड़ता है, फिर बैठने के बाद इनको बेटर फील होता है, फिर थोड़ा चलते हैं, अगेन ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। सर यही सिम्टम्स रहते हैं, ऐसे रहता है। और कई बार ऐसा होता है इनके साथ कि बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं। सो आई हैव सीन हिज ऑल द खड़े होने में दिक्कत होती है। आई हैव सीन हिज यस सर, आई हैव सीन हिज MRI एंड ऑलरेडी इन्होंने एक बार इंजेक्ट करा चुके हैं दूसरे सेंटर पे नाउ 5 months बैक, और एक बार इनको ट्रोमा भी हो चुका है। नाउ यू कैन सी द MRI, इट्स अ टिपिकल MRI ऑफ डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, जहाँ पे इनके फेसिड जॉइंट्स की हाइपरट्रोफी हो रखी है, इनको मल्टीपल लेवल डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि डिस्क वो डेसिकेटेड ड्राई डिस्क है, और साथ में वो नर्व कॉम्प्रोमाइज है, नर्व के ऊपर कंप्रेशन है, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी। अब आप सोचोगे इतनी सारी चीजें बता दी, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर हम इस एज के अंदर क्लब करते हैं तो उसको कहते हैं डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, यानी कि एज के साथ में जो बदलाव हमारी स्पाइन में, जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी स्पाइन में जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे घुटने हैं, कंधे हैं, इनमें घिसावट आती है, इनका अर्थराइटिस आपने सुना। उसी तरीके से हमारी कमर में भी मल्टीपल रीढ़ की हड्डियां हैं, उन रीढ़ की हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं, हर दो रीढ़ की हड्डी के बीच, जिसको हम फेसेड जॉइंट्स कहते हैं। तो सर उनका भी दोस्तों अर्थराइटिस होता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डेलो अर्थराइटिस। और इसके साथ में जब वो नर्व पे कंप्रेशन देते हैं तो ये हमारा जो कनाल होता है, कनाल में से हमारी नर्व निकल के आती है, नर्व रूट्स के साइड से, और वो कनाल का डायमीटर कम होने लग जाता है। उस कनाल के अंदर हमारा एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अगर उस लिगामेंट की थिकनिंग होने लग जाए तो वो कनाल का डायमीटर छोटा होता चला जाएगा। तो दिस विल पुट प्रेशर ओवर द नर्व्स, तो नर्व पे प्रेशर करेगा। इस तरीके की प्रेजेंटेशन इस एज में आती है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस। यानी कि अभी हमारे पास दो इश्यूज हैं। नंबर 1 तो इनको रेडिकुलर पेन है, कि इनके पैरों में दर्द आ रहा है, झंझनाहट है, सुनपन, चलने में तकलीफ। इसके लिए हमने इनको DSCB इंजेक्शन ऑलरेडी एक कल इंजेक्ट कर चुके हैं फॉर लिम्ब। नाउ आई एम गोइंग फॉर बैक। अब हम बैक पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तो इंट्रामस्कुलर बेसिकली इन द पैरावर्टिबल मसल्स, यानी कि हमारी जो स्पाइन के बगल की मसल्स होती है उनको पैरावर्टिबल मसल्स बोलते हैं। उस मसल्स के अंदर बोथ साइड, जहाँ फेसेड जॉइंट्स हमारे होते हैं, उनके साइड के अंदर वी विल इंजेक्ट आवर कॉकटेल एंड वी विल इंजेक्ट द ओजोन। ना ओजोन से क्या हो, ऑक्सीनेशन बढ़ेगी, वो सारा मस्कुलर पेन खत्म होगा, बिकॉज ये अर्थराइटिस का पेन है। नंबर 2 हम बीटा 4 लगाएंगे। बीटा 4 इज बेसिकली सैक्रोइलिक जॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि इनको बोथ बटक्स में पेन आ रहा है। और इसके साथ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओनली पेन मैनेजमेंट टेक्निक। अब समझना है इसमें जरूरी है कि ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट की टेक्निक है। अगर मैं इनकी बाकी इश्यूज को अगर नहीं सोल्व करते हैं तो पेशेंट को रिकरेंट पेन आने लग जाएगा, और पेशेंट थोड़े समय के बाद ठीक रहेगा, फिर दोबारा से जाएगा। सो स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस को हमें हैंडल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर मैनेजिंग द पेन। हमने पेन को मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शंस, ओजोन, एंड नाउ हम पेशेंट को फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड मुखर्जी रेजिमेंट, उस रेजिमेंट पे पेशेंट को डालते हैं। उसमें मल्टीपल मेडिकेशंस होते हैं ताकि हम अर्थराइटिस को कंट्रोल करके ला सकें, इसको डिमिनिश करके ला सके, और ना केवल ये इनके स्पाइन में बल्कि ओवरऑल बॉडी में जहाँ पे अर्थराइटिस डेवलप होगा उन सारी जगह पे हेल्प करेगा। बहुत बार हम पेशेंट को अगर नी के अंदर अर्थराइटिस आ रहा है तो आफ्टर इंजेक्टिंग कॉकटेल और आफ्टर गिविंग ओजोन हम उसके अंदर ही मुखर्जी रेजिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस में। सो अर्थराइटिस को हैंडल करना, टैकल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें ये नहीं कर सकते सिर्फ हमने पेन को मैनेज किया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस इज ए केस ऑफ स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है
तो उसमें पेन मैनेजमेंट हम डीएससीबी इंजेक्शन से करेंगे, और आपकी अर्थराइटिस को मैनेज करके लाना विद द हेल्प ऑफ एमरेजिम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो पेशेंट इज टोटली रेडी. नाउ यू कैन सी माय निडल ओवर देयर. तो आप मेरी निडल देख सकते हैं. मैं यहाँ से इंजेक्ट करना स्टार्ट करूँगा. सर इंजेक्ट कर रहा हूँ. सो नाउ आई एम टेकिंग ओजोन. हमने कॉकटेल डाल दिया, अब हम ओजोन डालेंगे. थोड़ा सा दर्द आ सकता है सर. नाउ यू कैन सी माय निडल ओवर देयर. अब मैं इसमें सर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ. So this is how we do ozone plus DSCB injection in spondyloarthritis. In fact, आजकल हम बहुत सारे DSCB इंजेक्शंस के पोर्टल्स के साथ में भी ओजोन को इंजेक्ट करने लगे. नाउ आई विल गो फॉर बीटा 4. मैं दोनों बीटा 4 पे जाऊंगा. So friends, this is how we give beta tau 4 and along with that paravertebral muscle injections for with DSCB plus we give ozone therapy. और ozone therapy से oxygenation बढ़ती है and it augment the effect of blocks. जो हमारे distal sodium channel blocks हैं या physiological pain portals blocks हैं, इनकी longevity को और extend कर देती है, as well as it increase the oxygenation to the tissue. तो इस तरीके से spondyloarthritis में हम along with beta 1 2 3 मैंने इनको beta 1 2 3 bilateral plus paravertebral muscle injections in lumbar area plus tau 4 दिया है, and we will put him on regime that is called Mukherjee regime, and along with that modifications, lifestyle modifications is also very important, and gradually we will bring him to the normal activity. So friends, इस तरीके से हम lot of spondyloarthritis को treat कर सकते हैं. 70 to 80% केसेस के अंदर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. इनफैक्ट मोर देन 80% में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो अर्ली स्टेज के अंदर आ सकते हैं तो. सो इसमें नॉट ओनली अगर हम ये सोच लें कि सिर्फ डिस्क की समस्या है मेरे को शाटिका का, तो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. पर अगर हम इसमें उस प्रॉब्लम को डील करने के साथ में अगर हम स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं और पेशेंट लॉन्ग टर्म तक विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन कंप्लीट तरीके से ठीक रह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, जनरलाइज्ड बैक पेन, मस्कुलर पेन बना हुआ है, रिपोर्ट से भी नॉर्मल आ रहा है, अगर लंबर पेन है, कमर में दर्द रहता है, रेडिकुलर पेन है, पैरों में दर्द आ रहा है, कुछ झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, शाटिका का पेन, इन सारी कंडीशंस के पेन को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस. डीएससीबी इंजेक्शंस आर वेरी सिंपल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स इंजेक्शंस. और इसके साथ में आपको फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके माध्यम से आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं. जितने भी यंग इंडिविजुअल्स को शाटिका की समस्या है, जो भी 50-45 से कम के, उनके अंदर 90% से भी ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट, और 85 to 90% पेशेंट्स को किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती यंग अडल्ट्स में. इनफैक्ट डिस्क की समस्या कितनी ही बड़ी डिस्क क्यों ना पेशेंट को निकल जाए, अनटिल अनलेस उनको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं डेवलप हो जाए, फुट ड्रॉप्स है या फिर कोडाइक्वेना सिंड्रोम नहीं है. ये दो सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमें इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत होती है. अदरवाइज 85 to 90%, इनफैक्ट मोर देन 90% यंग इंडिविजुअल्स विद ह्यूज डिस्क, बड़ी बड़ी डिस्क निकली हुई है, sciatica पेन है, over the period they will all resolve and without any surgery. Similarly, जिनको प्लस 50 एज में, 60s में अर्थराइटिस है, कमर में भी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, ये सारी कंडीशंस को भी we can manage with the help of DSCB injections, medication, physio, rehabilitation, even canal stenosis. मैं आगे में एजुकेशनल वीडियोस डाल रहे हैं इसमें, कनाल स्टेनोसिस के ऊपर मैंने काफ़ी बोला है कि किस तरीके से कनाल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम्स को भी रिजोल्व किया जा सकता है. सो आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन मेरे से ले सकते हैं. और आगे में आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. आपकी एक शेयरिंग से पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है और एक सर्जिकल इंटरवेंशन से बच के एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है. देन ही विल ऑलवेज बी थैंकफुल यू कि आपने एक वीडियो शेयर करी. थैंक यू.